एक बार छवि देखी तिनको, त्रिभुवन तृणसा लागे हैं। इस दर का जो भिखारी, उससे सब जग भिक्षा मांगे हैं। जो है यहाँ का सोना अनत का, दंपति पानिप पागे हैं। हित भोरी मतवारा बेसुध, सूता सा जग जागे हैं। सूता सा जग जागे हैं। श्री हित भोली सखी जी कह रही हैं कि एक बार छवि देखी, तिनको त्रिभुवन तृण सा लागे है। और इस दर का जो भिखारी, उससे सब जग भिक्षा मांगे है। और बड़ी सुंदर और बड़ी पते की बात आगे कही है। कह रहे जो है यहां का सोना अनत का, दंपति पानिप पागे है। विगत 2 दिनों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम इसी भाव पर चर्चा कर रहे हैं कि जो प्रेम करने वाला हृदय है, जो प्रेम का पिपासु है, जिसको प्रेम की प्यास है, उसकी पिपासा कहीं और किसी और प्रकार से शांत नहीं हो सकती। एक बात सदा स्मरण रखनी चाहिए, बार बार चिंतन स्मरण करते रहना चाहिए कि जब प्रेम कहा जाए तब समझ लेना चाहिए कि संकेत प्रभु की ही ओर है। कल भी आपको मैंने संकेत किया था, ध्रुवदास जी ने स्पष्ट किया है कि 3 लोक 14 भुवन, प्रेम कहूं ध्रुव नाही। हमारे यहां वाणी में अनेक अनेक स्थान पर प्रेम, प्यार, अनंग इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। ध्रुवदास जी तो कहते हैं प्यार ही की कुंजता में प्यार ही की सेज रची, प्यार ही सो प्यारे लाल प्यारी बात करही। अब ये शब्द ऐसे हैं कि लोक में, व्यवहार में भी इनका प्रयोग बहुत होता है। तो जैसे कोई भोजन कर रहा हो और वो ये कहे कि सैंधव ले आओ, तो सैंधव के 2 अर्थ होते हैं। एक तो होता है नमक और एक होता है घोड़ा। सैंधव का अर्थ नमक भी होता है, सैंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है। लेकिन अगर भोजन करता करता कोई ये कहे सैंधव ले आओ, तो समझ जाना चाहिए कि नमक लाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि वहां घोड़े की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही जब यहां चर्चा हो रही है और जब मैं प्रेम कहूं तो आप समझ लेना ये प्रेम क्या है, ये भाव कौन सा है, किस ओर संकेत किया जा रहा है। क्योंकि भाई मुझे बहुत सावधान होकर कहना पड़ता है, और विशेष रूप से जब ये रस की बात हो, ये प्रेम की बात हो, तो मैं सावधानी से कहूं और आप सावधान होकर श्रवण करें कि कहीं किसी प्रकार से कोई असावधानी वश अर्थ का अनर्थ ना कर बैठे। तो जिसको प्रेम की प्यास है उसको तो यहीं आना पड़ेगा। और भोली सखी कह रही है कि जो है यहां का सो न अनत का, लेकिन दंपति पानिप पागे है। और हित भोरी मतवारा बेसुध सोता सा जग जागे है। जग सो भयो हिरे बैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। जग सो भयो फिरे बैरागी और वृंदावन रस में अनुरागी। बस हो क्या, फिर एक बार छवि देखी,
मैं कई बार आपसे यही संकेत करता हूं, भाई एक बार वो झलक मिल जाए, एक बार मन को वो एक बूंद मिल जाए, जिस बूंद के प्यासे हम, उस प्रेम सिंधु की एक बूंद मिल जाए। और वो एक बूंद कैसे मिलती है, वो एक झलक कैसे मिलती है, उसी की विधि, उसी का विधान आचार्य चरण ने और रसिकों ने अनेक बार अनेक शब्दों से किया कि रसिकन संग फिरै दिन राती। जैसे संतों के संग रहते रहते साधुता आ जाती है, कोई सतत संत का संग करे तो संतों का गुण उसमें आएगा, साधुता आ जाएगी उसमें। अभी विगत दिनों हम श्रीमद् भागवत जी की चर्चा जब कर रहे थे तो नारद जी को ऐसी अद्भुत सिद्धि विभूति संपदा मिल गई। कैसे? बस केवल संतों के संग रहते रहते, केवल उनके संग रहते रहते नारद जी को यह स्थिति प्राप्त हो गई। तो ऐसे संतों के संग रहते रहते साधुता आ जाती है, ऐसे रसिकों के संग रहते रहते, बस उनकी सेवा करते करते, उनके मुख से वो जो रस प्रवाहित होता है उसको सुनते सुनते ऐसे कभी, क्योंकि मैं बार बार आपसे कहता हूं ना भाई, शब्द की शक्ति सबसे बड़ी है। ऐसे ही और अंतर में कभी उस शब्द में जो रूप निहित है, जो रस छिपा है उसमें, उसका स्पर्श हो जाता है। और सावधान कि रेमन रसिकन संग बिन रंच ना उपजे प्रेम। देखो यहां से बात कहनी शुरू की है बोली सखी ने, एक बार छवि देखी तिनको त्रिभुवन तृण सा लागे है। एक बार छवि देखी, एक बार वो झलक मिल जाए, जैसे भगवान ने किया ना नारद जी के साथ, यही तो किया। हृदय में एक बार उनको झलक दिखा दी, एक बार नारद जी को उनके हृदय में प्रभु ने अपनी एक झलक दिखा दी, बस उसके बाद तो वो हो गई बावरे मतवारे। अब तो मन को वही चाहिए, अब तो जब मिले वही मिले। बस ऐसे ही रसिकों के संग रहते रहते, रसिकों की सेवा करते करते, रसिकों के मुख से युगल की रस वार्ता श्रवण करते करते, ऐसी कभी ना कभी वो भाव आपके हृदय को छू लेगा, प्रेम आपका स्पर्श कर लेगा, वो एक बूंद मिल जाएगी, वो एक झलक मिल जाएगी। और बस एक बार छवि देखी तिनको त्रिभुवन तृण सा लागे है। मैं तो बार बार आपको यही कहूंगा भाई कि ये आपको छोड़ना ना पड़े, ये जो सब है ना, ये आपको छोड़ना ना पड़े, ये आपसे छूट जाए, छोड़ना ना पड़े। छोड़ने में तो झंझट है, पहले तो छोड़ने में झंझट है, छोड़ने से पहले झंझट है और छोड़ने के बाद भय है। किस बात का? फिर से पकड़ लेने का। छोड़ोगे तो दोनों बातें हैं, छोड़ने में झंझट है, खींचातानी है। छोड़ने के लिए जब आप संकल्प करोगे तो मन में आग्रह की ग्रंथि पड़ जाएगी, कुछ ऐसा हो छूट जाए। और मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, जब ये छूटता है फिर लौट कर नहीं आता, फिर किसी भी प्रकार से लौट कर नहीं आता। एक बार प्रभु की कृपा से छूट जाए, और प्रभु की कृपा से कैसे छूटे? बस प्रभु कृपा करके किसी प्रकार संतों के संग में डाल दें, ये मन संतों के संग में पड़ जाए। एक बार छवि देखी और फिर कहने जो है यहां का सो ना अनत का, वो कहीं नहीं जाएगा भाई, वो कहीं नहीं जाएगा। तभी तो आपसे कहता हूं कितने लोगों ने अपना अनुभव साझा किया कि भाई पहले वहां भजन करते थे, पहले ऐसे भजन करते थे, पहले उनका भजन करते थे, अब श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं। कभी कोई नहीं आया जिसने कहा हो कि भाई पहले कृष्ण का भजन करते थे, अब कोई और अच्छा लगता है, ऐसा कोई नहीं आया। जो है यहां का सो ना अनत का। कह रहे दंपति पानिप पागे है, ये रूप नहीं है, ये अमृत है। और जब किसी को पीने के लिए अमृत मिल जाता है, जब किसी की जिह्वा को अमृत का स्वाद मिल जाता है, फिर साधारण जल में ना तो उसकी रुचि रहती है, ना साधारण जल से उसको तृप्ति होती है। सूरदास कहते हैं ना, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहे।
खट्टी छाछ हमें नहीं भावे, सूर पिबैया घी को। अरे भाई हम तो घी पीने वाले हैं। कैसा घी? शुद्ध घी। अरे ये खट्टी छाछ अब हमको भाती नहीं है। सूरदास खट्टी छाछ किसको कह रहे हैं? बोले जो सब पोथी पुराण में लिखा है। बोले खट्टी छाछ हमें नहीं भावे, सूर पिबैया घी को पीने के लिए क्या मिल गया है? बोले प्रभु का रूप अमृत, प्रभु का नाम अमृत, प्रभु का लीला अमृत। तो जिसको एक बार अमृत पीने को मिले, जिसको एक बार अमृत का स्वाद मिल जाए, फिर ना तो साधारण जल में उसकी कोई रुचि है और ना साधारण जल पीने से उसको तृप्ति है। ये जो बार बार यहां ये कहा जाता है ना, ये रूप माने ये अमृत। ये कैसा रूप है? ये अमृत है। ये मरे मन को जिला देने वाला है। ये रोम रोम में किसी अद्भुत अनिर्वचनीय आनंद का संचार करने वाला रूप है। एक और बात, संसार का जो रूप है ना, वो आपके मन में विकार पैदा करता है। वो तो आपके मन को मैला करता है। संसार का रूप तो मैला करता है। संसार के रूप की अंतिम परिणति क्या है? भोग। भोग का परिणाम क्या है? भोग का परिणाम क्या है? शक्ति का ह्रास, मन में खेद, ग्लानि, अप्रसन्नता, अपवित्रता। ये भोग का परिणाम तो है। जीवन में कहां से आती है अपवित्रता, अप्रसन्नता? विषय भोग के कारण ही तो आती है। तो संसार का जो विषय है, संसार का जो रूप है, वो तो वहां भोग के गंदले जल में ले जाकर छोड़ देने वाला है। लेकिन ये जो रूप है, ये अमृत है। यं लब्ध्वा पुमान् तृप्तो भवति, ये तृप्त कर देने वाला है। इसीलिए भोली सखी कह रही है, जो है यहाँ का, जो एक बार यहाँ का हो गया, इसको एक बार वो झलक मिल गई, अरे सोना अनत का। जो है यहाँ का सोना अनत का, दंपति पानी पागे है। हमारे यहाँ एक रसिक हुए श्री लाल स्वामी जी, श्री महाप्रभु जी के तृतीय पुत्र श्री गोपीनाथ जी के शिष्य थे। श्री महाप्रभु जी के तृतीय पुत्र श्री गोपीनाथ जी श्री राधा नवरंगी लाल जी की सेवा में रहते थे। तो एक बार श्री गोपीनाथ जी आरती कर रहे थे, श्रृंगार आरती श्री नवरंगी लाल जी की। बस उसी समय लाल स्वामी जी ने उनका दर्शन किया। दर्शन करते ही मन उनका हो गया। अपने मन को उसी समय श्री चरणों में निवेदन कर दिया। और जब दीक्षा हो गई तो श्री गुसाई जी ने आज्ञा दे दी कि अब तुम घर जाओ और गृहस्थ के धर्म का पालन करते हुए भजन करो। यद्यपि उनकी रुचि नहीं थी, पर गुरु और आज्ञा गरीयसी, गुरु की आज्ञा है इसीलिए चले गए। उनका निवास था गंगा के किनारे किसी गांव में। तो रोज जाते थे गंगा किनारे और गंगा मैया से एक ही बात कहते थे मैं गुरु की आज्ञा से यहां आपके किनारे रहकर, आपके आश्रय में रहकर भजन कर रहा हूं। बस मेरी एक विनती है कि मैं जीव वृंदावन का हूं, आप मुझे अंत में विश्राम वहीं देना। मैं गुरु की आज्ञा से यहां रहूंगा, मेरे गुरु की आज्ञा है, वो शिरोधार्य है। मैं सदा यही रहूंगा, आपके आश्रय में रहकर भजन करूंगा। आप मुझ पर कृपा दृष्टि रखना, बस इतनी कृपा मुझ पर करना मां कि मैं जीव वृंदावन का हूं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मैं जीव वृंदावन का हूं, मुझे विश्राम वृंदावन में ही देना। तो जो है यहां का सोना अनत का, तो मैं कह रहा था छोड़ना ना पड़े, छूट जाए। और छूट जाने की विधि यही है, छूट जाने का तरीका यही है कि एक बार वो झलक मिले। और वो झलक कैसे मिले? बस ऐसे ही, रसिकन संग फिरै दिन राती। अरे लाल जी को भी प्रिया जी के रूप की चर्चा सुनाने वाली कौन है? सहचरियां ही तो हैं। यही बात तो कह रहे हैं लाल जी, जो कछु रूप कयो तो ताते सतगुण आही, बार बार तेहि सखी को लालन उठत सराही।
जिस सखी ने ये बात सुनाई है, जिस सखी ने परिचय कराया है, जिस सखी ने प्रथम दर्शन कराया है, फिर इस लालजी बार बार उसी की बलिहारी ले रहे हैं। और जैसे भोली सखी ने नेत्र कहा है ना कि अटके छवि जो भंवर कमल पे, हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचार। महाप्रभु सुधानिधि में एक बात कहते कैशोराद्भुत माधुरी भर धुरीणांग छविं राधिका, प्रेमोल्लास भराधिका निर्वधि ध्यायन्ति ये तद्धियः। बोले जो सतत निरंतर इस युगल के रूप का रस पान करते हैं ना, कह रहे वो कुछ छोड़ते नहीं, कह रहे वो कर्म धर्म छोड़ते नहीं, बोले कर्म ही उनको छोड़कर चले जाते हैं। इसी को कहते हैं छूट जाना, कहते कर्म ही उनको छोड़कर चले जाते हैं। प्रेम ले जाता है त्रिगुणों से पार, और एक प्रेम ही लेकर जा सकता है, एक प्रेम ही लेकर जा सकता है। न योग न ध्यान, मैं बहुत संभल कर ये बात कह रहा हूं, मनोयोग पूर्वक, न योग न ध्यान न कोई और विधि, प्रेम ले जाता है वहां जहां गगन में आवाज हो रही झीली। जहां पहुंचा है कबीर का मन, कह रहे निर्गुण सरगुण ते परे, तहां हमारा ध्यान, उस देश का ध्यान करते हैं हम। चांद सूरज जहां पौन न पानी, वो संदेश पहुंचा। वो देश जो अलख है, जो इन आंखों से देखा नहीं जाता, अलख अलख डाल पे मुनिया बैठी, पी ज्ञान की बूटी। सतगुरु मिल गए जुगत बता दी, हरि नाम ले छूटी, मुनिया पिंजरे वाली नाम, ओ मुनिया पिंजरे वाली नाम, ओ मुनिया पिंजरे वाली नाम। प्रेम ले जाएगा वहां, और प्रेम है कहां? करे और कहूं ध्रुव नाही, प्रेम है कहां? जगमग रहो जड़ाव सो श्री वृंदावन माही। ये रूप ऐसा है कि इसका ध्यान करने वाला कुछ नहीं छोड़ता, कि सब उसी को छोड़कर चले जाते हैं। पहले दिन यही संकेत तो मैंने आपको किया था, ये जो जगत है, ये जो व्यवहार है, यही तो कसौटी होती है प्रेमी की। कितना मन लगता है इसमें, कितना मन चाहता है इसको, कितना मन खिंचता है इसकी ओर, कितनी चाह है इसकी, यही बताएगा कि प्रेम का स्पर्श हुआ कि नहीं। प्रेमी के लिए तो भाई लोक व्यवहार असह्य होता है, वो तो नहीं कर सकता, वो चाहे भी तो नहीं कर सकता, उसके मन की प्रवृत्ति इस ओर हो ही नहीं सकती। इसीलिए नारद जी ने कहा कि ऐसे तो भगवान के सब भक्त प्रणम्य हैं, भगवान के सभी भक्तों को प्रणाम है, पर भगवान के सब भक्तों में जो भगवान के एकांतिक भक्त है ना, भक्ता एकांतिनो मुख्या, जो भगवान के एकांतिक भक्त है ना, जो प्रेमी भक्त हैं, और इसी के आगे कहा यथा ब्रज गोपिका नाम, उनको न किसी से लेना है न देना है। आठों जाम ऊधो हमें शाम ही सुकाम है। पड़े रहत अलमस्त एक रस, पड़े रहत अलमस्त एक रस, छके प्रेम मतवारे, कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधारस वारे। इसलिए जब कभी कोई मुझसे पूछता है ना, कभी कोई पूछ लेता है ना कि क्या करें, अब तो व्यवहार बड़ा कठिन हो गया, अब तो हमारे लिए व्यवहार बड़ा कठिन हो गया, अब क्या करें, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे यही तो होना चाहिए था, यही तो हमारा लक्ष्य था, उसी व्यवहार से न्यारा ही तो होना था। और जब अब प्रेम ने कर दिया व्यवहार से न्यारा, यही बात बताती है
कि अभी कहीं ना कहीं बहुत भीतर चाह है, अभी उसकी ओर आकर्षण है, यही बताता है। इसलिए मैंने कहा ये व्यवहार जगत कसौटी है। ये व्यवहार जगत कसौटी है, कहीं ना कहीं बहुत भीतर अभी है उसकी थोड़ी चाह। नहीं तो प्रेमी तो कहता है आप रूठे तो हम छूटे, फिर आप रूठे हम छूटे। वो निश्चिंत भी है और निर्भय भी कि राणा जी रूठे मारो कहीं कर ले सी। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई। अरे जो मिलना था वो मिल गया, और ये उसका गुण है, ये उसका धर्म है कि वो मिलेगा तो पूरा ही मिलेगा, वो मिलेगा तो पूरा ही मिलेगा। गिरधर धनी धनी मेरे गिरधर, मात पिता सुत भाई। थे था के मैं माँ के हो राणा जी, थे था के मैं माँ के हो राणा जी। यूं कह मीरा बाई, मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरी, और रंग अटक परी। इसीलिए तो आता है कोई यहाँ वृंदावन में होली खेलने, कोई इसीलिए तो आता है ये रंग लग जाए एक बार। धाम की कृपा से, रसिकों की कृपा से, संतों की कृपा से ये रंग लग जाए एक बार कि और रंग अटक परी। राज करे वन करने दीजो, मैं भगतारी दास। सेवा साधु जनन की, सेवा साधु जनन की, गोविंद मिलन री आस। मने गुरु गोविंद रिया, गोरलना पूजा। अरे यही तो हमको चाहिए था। और सत्संग करता भी क्या है? अगर सत्संग ये न कर पाए तो फिर सत्संग करे क्या? मैं तो कहता हूं सत्संग यही तो करता है कि सबके संग रहते हुए भी आप असंग हो जाते हैं, सबके बीच में रहते हुए भी न्यारे निराले। यही तो सत्संग का प्रभाव है, प्रताप है। हाँ, इसलिए ये बात अवश्य ध्यान में रख लेना कि कामी क्रोधी लालची इन पर भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। ये तो मेरा छोटा सा अनुभव मैं आपसे कह रहा हूं कि ये तो भाई अगर आप पर कृपा करेंगे तो आपके पास कुछ नहीं रहने देंगे, कुछ भी, ना कम ना अधिक, ये कुछ नहीं रहने देंगे। बिल्कुल सत्य प्रतिज्ञा है भगवान की कि मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सर्वस्व हर लेता हूं मैं। जब तक आपको लगे ना कि भाई थोड़ा ये भी बना रहे, थोड़ा घर परिवार रहे, आराम से रहे, ताकि हम भजन कर सकें, ऐसा कहते हैं ना भाई घर में सब ठीक रहेगा तो हम भजन करेंगे। यू कैन नॉट अप्लाई दिस कंडीशन। ना ना ना, रहेगा तो रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। वहां तो कबीर कह रहा है जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। इतना सस्ता नहीं है भाई, ये इतना सस्ता नहीं है। ध्रुवदास जी ने कहा है आगे, प्राण दिए प्रेम ना बइये। बाकी तो प्रेम प्रेम सब कोई कहे। मैंने आज बात ही यहीं से आरंभ की कि प्रेम प्यार ये शब्द आपको यहां वहां गली गली चौराहे चौराहे पर सुनने को मिलेंगे भाई। पर ध्रुवदास जी कहा है कि नेही दुर्लभ पावनो और सुलभ सब आए। अरे प्रेमी का मिलना दुर्लभ है भाई, बाकी तो संसार में सब सुलभ है, सब मिलेगा। नेही दुर्लभ पावन। ये जो कबीर गरज कर कह रहे हैं ना, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ, ये तो द फर्स्ट एलिजिबिलिटी, ये तो पहली योग्यता चाहिए यहां पर। भाई अब जो होना होगा सो होगा, करे भरोसा राम का और निर्भय होके सोए। अरे छोटी सी बात आपको अपने हृदय की मैंने बताई, ये कृपा करें तो भाई कुछ नहीं रहने देते, कुछ नहीं रहने देते। वहां तो जो महलों में पली और बन के जोगन चली।
बाबा फरीद कहते हैं एक स्थान पर, इश्क आप केड़ा चंगा ते चंगिया रहन भी नहीं देंदा। कोई कहे कि वो अच्छी बात है, लो बताओ किसी से मिलते नहीं, किसी से बोलते नहीं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो संत कह रहे हैं कि हम अच्छा होने के लिए, आपके लिए अच्छा होने के लिए थोड़ी भजन कर रहे हैं कि आप हमें अच्छा कहें। आप कहें तो कहें, ना कहें तो ना कहें। आप हमको अच्छा कहो तो कहो, ना कहो तो ना कहो। इश्क आप केड़ा चंगा चंगिया रहन भी नहीं देंदा। ये तो जैसा आप है भाई वैसा ही कर देता है। ये तो आप भी न्यारा रहता है, भीड़ में तो रहता ही नहीं। तभी स्वामी जी महाराज कहने, चल रही भीड़ ते न्यारे ही खेले। ठाकुर जी हाथ पकड़ कर कहते हैं प्रिया जी को, ना ना भीड़ में नहीं जाएंगे, भीड़ में नहीं जाएंगे, चल रही भीड़ ते न्यारे ही खेले। और यहां दुनिया में तमाशा देखो, सबको भीड़ ही तो चाहिए, भीड़ ही जुटाने में तो लगे सब। कैसे भीड़ आ जाए, और भीड़ और भीड़। ये रास्ता तो कहीं और जाता है, ये गली तो न्यारी है। तभी कबीर ने कहा है, हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने, कहाँ जाने गो कागा, हरि रंग लागा रे भाई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम 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 रंग लागा। हंसा की गति हंसा जाने, कहां जाने वो कागा। अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊं, जब प्रेमी होता है ना यहां, जब वो होता है इस धराधाम पर, तब ये कुछ ऐसी लीला करते हैं कि उस तक बहुत अधिक संसार को पहुंचने नहीं देते। उस समय संसार नहीं पहचानता उसको। जब प्रेमी चला जाता है, जब प्रेमी चला जाता है तब संसार को भनक पड़ती है, भाई कोई आया था। आज गाए जाते हैं गली गली में मीरा और कबीर के पद, पर जब मीरा और कबीर थे तो मुट्ठी भर लोग थे जो पहचान पाए उनको। पर इसमें किसी का दोष नहीं है, ये मीरा और कबीर के स्वामी की हुई व्यवस्था है, वो ऐसे ही रखता है यहां, बचा कर दुरा कर। जैसे मां रखती है ना अपने आंचल की गोद में छिपा कर बालक को, इस पर किसी की कुदृष्टि ना पड़े। संसार की दृष्टि तो सकामता भरी है ना, वो कुदृष्टि ही है। किसी भी प्रकार की भोग सामग्री जहां मिलनी आरंभ हो जाए वहां भीड़ जुट जाएगी। अरे और तो छोड़ो, सड़क पे कहीं कोई भोजन ही बांट रहा हो, लो वहीं पर भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। और ये ऐसे है, ये तो वहां उस एकांत में ले जाते जहां एक का भी अंत हो जाता है, एक भी नहीं रहता। इसीलिए तो उस देश की बात के लिए संत कह रहे अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। भाई वो बात कहने की नहीं है, कहीं सुनी नहीं जा सकती। कासो कहूं कौन पतियावे कौन करे बकवाद, कैसे कह जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद। तो भाई जो सबसे न्यारा होने के लिए तैयार हो उसको निवेदन पत्र भरना चाहिए, जो इस बात के लिए तैयार हो कि हां भाई जो होगा सो होगा। तभी तो व्यास जी कह रहे हैं, व्यास न देत असीस शराब। यहां लेना देना तो है नहीं, अब तो भाई जो होगा सो होगा, जो होगा सो होगा। जो सुख दुख लगी रहे देह सो, मिट जाए लोक बढ़ाई। कहां तक गए वृंदावन के रसिक, परमारथ व्यवहार बनो के ना बनो, अंजन है मम नैन सदा भगवत स, देहु दया कर दान न बिसरो केली को, भगवत बलित तमाल बिलोको बेली को। यहां तो मन को
एक ही धुन लगी है, बस एक ही धुन बज रही है मन के एक तारे पर। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे। बस ये हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। पड़े रहत अलमस्त। आप गा रहे थे, मैंने आपको रोक दिया था बीच में, अब गाओ। पड़े रहत अलमस्त एक रस, छके प्रेम मतवारे। छके प्रेम मतवारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधारस वारे, किसी ने पूछ लिया, बोले कह रहे हो पड़े रहत अलमस्त एक रस, बोले पड़े पड़े करोगे क्या? पड़े पड़े क्या करोगे? अटके छवि जो भौर कमल पे, अटके छवि जो भौर कमल पे, तन मन धन सब हारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधारस वारे, संतों के मुख से सुना है ऐसा कि श्री भोली सखी जी वो तो छकी रहती थी उस रूप सुधा में। जो उन्होंने कहा है, ये एक एक शब्द केवल भाव नहीं, अनुभूति है। और पड़े रहते थे यमुना जी के किनारे, यमुना जी की रज में लोटपोट। अब जुगल घाट से चले हैं मंदिर दर्शन करने के लिए और उल्टे चल दिए परिक्रमा मार्ग पर। किसी ने पूछा कहां जा रहे हैं? बोले श्री जी का दर्शन करने। मंदिर से उल्टी विपरीत दिशा में। ऐसी स्थिति थी उनकी। इसे कहते हैं छके रहत अलमस्त एक रस, छके रहत अलमस्त एक रस, छके प्रेम मतवारे, कोई का जाने बेचारे। जागे भाग हमारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधारस वारे, हम रूप सुधारस वारे, हम रूप सुधारस
बारे, कोई का जाने तो आचार्य चरण अपनी वाणी में कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं छोड़ता है भाई, सब उसे छोड़ के चले जाते हैं। आपको सुनाया था ना मैंने कि बहुत बरस पहले पुराने मंदिर में एक संत ने मुझसे कहा था, बोले लाला तू तो खूब कर ले राधा वल्लभ लाल को दर्शन, पर काऊ दीना इनने तो दर्शन कर लियो, इनने तो देख लियो। तो बोले लाला फिर ना दुनिया काम की रहे ना तू रहेगो दुनिया के काम को। बोले तू तो खूब कर ले दर्शन, पर काऊ दीना बोले इनकी नजर पड़ गई फिर कछु ना रहे बेटा। वो उनके शब्द, उनकी मुद्रा भूलती नहीं कभी मुझे। थोड़ा अनुभव तो हुआ उनकी बात का, देर से हुआ। अनुभव तो हुआ इस बात का, तो देर से हुआ। इसलिए आपको कह रहा हूं, ये तो अपने हृदय का भाव आपसे कह रहा हूं, ये कुछ नहीं रहने देंगे। फिर खेल बीच में छोड़कर नहीं भागना। इसीलिए कहा है संतों ने, ये कार्य तो कोई सूरमा करता है। सूरमा माने जितना प्रहार हो उतना और प्रसन्नता से आगे बढ़े। तो एक बार छवि देखी, तिनको त्रिभुवन तिन साल आके हैं, और अभी तो भाई लाल जी की ऐसी दशा है। तब ते मोहन रहत उदासा, प्रेम खटकते भरे उसासा। जब से छवि देखी तब ते मोहन रहत उदासा, तन की गति ऐसी भई माई, जो जल बिन बारिज कुम्हलाई। भोजन पान ना कछु सुहाई, हृदय ध्यान नव प्रिया रहाई। अति ही छीन भयो जो शरीरा, दिन ही नैन भर आवे नीरा। एक और बात, प्रेमी हृदय जिसके पास होगा उसके नेत्र कभी सूखेंगे नहीं। उसके नेत्रों में एक विशेष प्रकार की आर्द्रता सदा रहती है। प्रेम जिसका एक बार स्पर्श करता है, उसके नेत्रों में एक प्रकार की एक आर्द्रता, उसके नेत्र सदा सजल ही रहते हैं, जैसे भीगे से रहते हैं। वही लाल जी की दशा है कि नैन सरोवर से भरे, नवल नेह के नीर, और ढर ढर मुक्ता से परत रहे भीज तन चीर। प्रेमी के लिए अगर कोई संपदा है तो वो उसके प्रेमाश्रुई तो हैं। उद्धव वही तो पहुंचने आए थे, गोपियों के अश्रुई तो पहुंचने आए थे उद्धव। ठाकुर जी ने भेजा, बोले देखो जाओ संभालो, बेचारी दिन रात रो रही हैं। आए तो थे प्रधानाचार्य बनके, उद्धव प्रधानाचार्य बनके आए थे, पर क्या गोपियां रोती थी जो उद्धव रोए? क्या गोपियों की दशा थी जो उद्धव की दशा हुई? जब श्री ठाकुर जी ने पूछा, श्री प्रिया जी के लिए जब पूछा कि वो कैसी हैं, तो रोते कांपते उद्धव ने बस एक ही शब्द कहा, बोले जीवित है बस। और उनकी दशा का मैं क्या वर्णन करूं, जीवित है बस। तभी कहा ध्रुवदास जी ने, खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। आपको इस हार्ड मांस के देह को भी पालना है। एक है देह का निर्वाह करना, वो तो आवश्यक है, वो तो शरीर के प्रति कर्तव्य है, पर यहां का है खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। तभी तो महाप्रभु ने सुधा निधि में कहा कि राधा भी साधारणी,
बोले देखो काल की गति देखो, काल का क्रम देखो, जो किसी के ध्यान में नहीं आती, ब्रह्मा शंकर भी जिनके चरणों की रज कणिका नहीं पाते, बोले वो श्री राधा भी, बोले इस काल की गति से देखो कैसे साधारण सी हो गई। कोई भी कह रहा है उनकी बात बिना किसी अनुभव के, कोई भी कह रहा है। ऐसे प्रेम का, भाव का बड़ा साधारणीकरण हो गया है ना। इसीलिए मैंने कहा बहुत सावधान होकर मैं कहूंगा, आप सुनना। जब प्रेम कहूं समझ लेना कि बात कहां की हो रही है। वहां नित्य निकुंज की सीमा में जहां प्रेम को राज सदा भरपूर, ये उसी देश की बात है। शीस चंद्रिका धरी न भावे। अब ना कोई श्रृंगार सुहा रहा है उनको। यद्यपि श्री लाल जी बड़े श्रृंगार प्रिय हैं, श्रृंगार बड़ा प्रिय है उनको। श्रृंगार माने सजना संवरना। क्यों? श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह, ये उनका नाम है। श्रृंगार बड़ा प्रिय है उनको। ब्रजवासी तभी तो कहते हैं ऐसो चटक मटक सु ठाकुर, फिर तीनों लोकन में है ना है, सुंदर तो सभी हैं। अरे बोले ये जो ऐसी चीज चटक मटक जो है ना, चटक मटक से तात्पर्य क्या है? बोले रूप भी है, रूप के साथ में लावण्य भी है। अब सुंदर तो श्री राम भी बहुत है, फिर वो जो उनकी मर्यादा है वो उनके रूप को एक विशेष प्रकार से बांधे रहती है। यहां तो रोम रोम से बह रहा है रूप का समुद्र। इसीलिए कल मैं आपसे कह रहा था कोई इस रूप समुद्र के बस निकट आकर खड़ा हो जाए, बस और कुछ ना समझ में आए तो बस एक बार सन्मुख जाकर राधा वल्लभ लाल का कोई नित्य दर्शन ही करता रहे, कभी ना कभी कोई लहर छू लेगी उसको। रुचै नौर बैजंती माला, मारुत भई पावक समज्वाला। एक और बड़ी मार्मिक बात यहां मिल रही है कि अपने प्रेमास्पद के अभाव में प्रेमी को ऐसा नहीं कि सुख नहीं चाहिए, उसको तो सुख दुख सम जान पड़ता है। तभी श्री सेवक जी ने कहा है मान मान अपमान सम। ये बात तो बहुत जगह लिखी मिली है कि भाई भक्त अपना मान नहीं चाहता, वो अपना सम्मान नहीं चाहता, पर सेवक जी दो पग आगे बढ़ के कह रहे हैं मान मान अपमान सम। अगर उसको मान मिले उसको वो अपमान प्रतीत होता है। एक संत थे बड़े भजनानंदी, नामनिष्ठ महात्मा थे। नदी के किनारे रहकर भजन करते थे। अब जो उस नगर का राजा था संस्कारी था, उसके कान में बात पड़ी कि नगर की सीमा पर एक महात्मा रहकर भजन करते हैं, बड़े नामनिष्ठ महात्मा हैं। राजा गया, संत का दर्शन किया, उसके मन को शांति मिली तो उसकी श्रद्धा हुई। अब वो कभी कभी आने लगा उनका दर्शन करने। एक दिन निकट जाकर प्रणाम किया, थोड़ी वार्ता हुई। राजा भी संस्कारी तो था ही। एक दिन उसने कहा संत से कि आप महल में पधारिए। अब उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर बार बार राजा के कहने पर बोले अच्छा ठीक है एक दिन चलेंगे। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। वो भी भाई भावुक तो था ही। उसने अपने महल में जितने सुख सुविधा की सामग्री थी सब एकत्रित कर दी। भाई एक दिन के लिए संत आएंगे। राजा अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक था। संत आए तो जो उत्तमोत्तम आपके पास हो वही निवेदन करना चाहिए। अब भाई रात का समय, सुंदर मखमली बिछौने, सोने चांदी के पात्र, एक से एक सुंदर सामग्री उन संत के चारों ओर, और संत की आंखों से झरझर अश्रु बह रहे, झरझर। बोले प्रभु मुझसे क्या भूल हो गई, मुझसे क्या अपराध हो गया, मैं जाने अनजाने आपसे क्या कुछ मांग बैठा था? क्या मेरे मन में अभी इस विषय सुख की कोई चाह थी? ऐसा क्या अपराध हो गया मुझसे प्रभु जो आपने मुझे यहां लाकर पटक दिया? ऐसा होता है प्रेमी हृदय,
अरे मान मान अपमान सम, उसको मिल रहा है सुख, वो दुख सम जान पड़ रहा है। यहाँ ध्रुवदास जी कह रहे लाल जी की ऐसी दशा है, मारुत भई पावक सम ज्वाला, वो जो त्रिविध समीर बह रही है वो लाल जी के श्रीअंग का स्पर्श करती है और वही लाल जी को ताप दे रही है। क्यों? क्योंकि हृदय जो है ना वो प्रेम के ताप में तप रहा है। अब उनकी गति कैसी है? बरसाने तन चितवत रही, मौन धरे कछुए नहीं कहीं, उहु दिस तेज पवन सखियावे, सूरज अधिक लाल मन भावे। ये बरसाना की ओर से जो पवन आती है ना, ऐसे महाप्रभु आरंभ में कहते हैं यस्याह कदापि वसनांचल खेलनोत्थ, धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थवानि, योगीन्द्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोऽपि, तस्याह नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशे। यहां भी कभी कभी मिल जाती है किसी को ऐसी खुशबू। बहुत बरस पहले एक पंजाबी का गीत था, ये जो सिल्ली सिल्ली आउंदी हवा है ना, कहता ये जो सिल्ली सिल्ली आउंदी हवा किथे कोई रोंदा होएगा। ध्रुवदास जी ने यही बात तो कही है, जी देश प्रीतम बसे कि तहां की प्यारी लागे पौन। उस ओर से आती हवा भी अच्छी लगती है। गोपी कहती है अरे कहा करूं वैकुंठ ले, मान लिया सब सुख है वहां जहां कल्पतरु छाह, वहां कोई ताप नहीं है। कहा करूं वैकुंठ ले जहां कल्पतरु छाह, पर मोहे ये ढाक सुहावने, क्यों? यहां प्रीतम की बात। यहां आते जाते श्याम सुंदर का दर्शन होता है। अहो बिधना तो पे अचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजे यही ब्रज बसिवो। अहीर की जात समीप नंद घर, घड़ी घड़ी श्याम मुख हेर हेर हंसियो। यहाँ आते जाते श्याम सुंदर का दर्शन होता है। तो बरसाने तन चितवत रही, और मौन धरे कछुए नहीं कहीं। क्यों सोहे लोगन में मिले? ध्रुवदास जी ने कहा अरे जहां बोली बहु भार री, जब चढ़ता है प्रेम का रंग, मैंने कहा ना कि कुछ छोड़ना नहीं पड़ता भाई, सब छूट जाता है। व्यर्थ का दर्शन, व्यर्थ का श्रवण, व्यर्थ का संवाद, सब छूट जाता है। मन पंछी तब लग उड़े विषय वासना माही। कह रही जो मन पंछी है बस तभी तक उड़ता है, यहां वहां तभी तक भटकता है। मन पंछी तब लग उड़े विषय वासना माही, अरे प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो ना। एक बार प्रेम रूपी बाज की झपट में आ जाए, अरे कि सब गति पंगु हो जाती है। मैंने कहा ना भाई कि चाह कर भी फिर मन प्रवृत्ति की ओर नहीं जाता। एक बार छवि देखी, तिनको त्रिभुवन तृण सा लागे है। एक बार हाँ, पर एक बात मैं कहकर आगे बढ़ूं कि निष्ठा रखना इन रसिकों की बात में, इन संतों के शब्दों में, और एक बात का भरोसा रखना कि या रस को साधन यह है और करो जिनने, रे मन रसिकन संग बिन
रंच ना उपजे प्रेम। इसीलिए कल भी बहुत सारे लोगों की दीक्षा हुई, आज भी, तो मैंने एक ही बात कही कि भाई एक ही व्रत, एक ही संकल्प आपको यहां से लेकर जाना है कि दीक्षा के बाद जीवन का कोई भी दिन बिना नाम और वाणी के नहीं जाना चाहिए। वाणी का पाठ करना, वाणी का अध्ययन करना, वाणी का चिंतन करना माने रसिकों का संग करना। यही रसिकों का संग है। कोई भी दिन रसिकों के संग के बिना नहीं जाए, क्योंकि ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में स्पष्ट किया है कि या में प्रमाद ना करे, इसमें आलस नहीं करना। और कुछ कम हो अधिक हो कोई बात नहीं, पर इसमें आलस नहीं करना। या में प्रमाद ना करे, रसिकन को संग करे निस दिन, निस दिन। कई बार आपसे कहता हूं ना भाई, भजन का भाव बन जाए ये एक बात है, पर भजन का भाव बना भी तो रहे। बन तो जाता है भजन का भाव, थोड़ी देर के लिए होता है भजन, पर बना नहीं रहता ना। रसिकों के संग की कृपा से क्या होगा, भजन भाव बना रहेगा, भजन भाव बना रहेगा। ये तो भाई केवल कृपा से, केवल कृपा से ये सुख हमारी झोली में आ पड़ा है। कोई हमने ऐसा कोई साधन थोड़ी किया है, और साधन से ये वस्तु मिलने वाली भी कहां है, ये तो आ पड़ा है हमारी झोली में। आपको और मुझे तो केवल इसको संभालना है। संभालने की व्यवस्था बताइए ध्रुवदास जी ने कि भजन जल सो सींचो करें बारंबार, और सतसंगति की बाढ़ दृढ़ करके गए। श्री नेही नागरीदास जी ने जो दो पंक्तियां कही ना, पगडंडी गाड़ी गहे इत उत पांव न दे, और फिर कह रहे अगर कोई ऐसा कर ले तो नागरीदास सांची कहे। बोले हम सच्चे कह रहे हैं, नागरीदास सांची कहे वस्तु घनेरी ले। उसको फिर घना सुख मिलता है, बड़ा सुख मिलता है। नागरीदास सांची कहे वस्तु घनेरी ले। इसलिए कहा मैंने कि भाई दीक्षा के बाद कोई भी दिन बिना नाम और वाणी के नहीं जाए। इतना नियम तो जीवन में सदा रहे। यही नेम प्रेम तक ले जाने वाला है, यही नेम, यही व्रत है भाई। और तो हमारे यहां कोई व्रत है नहीं, यही विधि है, यही विधि है कि कोई भी दिन बिना नाम वाणी के नहीं जाएगा। निषेध क्या है, कोई दिन नहीं जाना चाहिए, यही निषेध है। अगर आप वृंदावन धाम में बैठे हो और भागन ते फागन आयोरी, ये फागुन का समय है जहां निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश। श्री जी से यही विनय करके जाना कि आपकी कृपा से आपका इनाम, आपका ये धाम मिला है, आप ही की कृपा से अपने पथ पर आप चलाओ, आपकी कृपा हो और पथ पतन ना पाओ। तो उह दिस ते जो पवन सखी आवे, सो रज अधिक लाल मन भावे। मन अरुणैन कुंवरी के पासा, देह रहे मिलवे की आशा। कल ना परत व्याकुल तन भारी, जब ते श्यामा श्याम निहारी। बड़ी सुंदर बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं। प्रेम की बात निपट अटपटी, सोई जाने जेहि लगे चटपटी। प्रीत रीत अति कठिन है, कहे न समझे कोई। प्रेम बाण जिहि उर लगे, निस दिन जाने सोई। एक बात लगे हाथ आपको और कह दूं कि यहां समझने वाला कोई नहीं मिलेगा, यहां समझने वाला कोई नहीं मिलेगा आपकी दशा, आपकी स्थिति।
इसलिए कोई आशा ना लगाना कि यहां से कोई पुरस्कार मिलेगा आपको, आप प्रभु से प्रेम करो, संसार से आपको कोई पुरस्कार मिलेगा, ऐसी कोई आशा अपेक्षा नहीं रखना। यहां तो प्रेम के पथ पर पग धरते ही तो संसार की गतिमति कुछ और हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा, फिर कह रहा हूं, ये व्यवहार जगत की कसौटी है। फिर जब आएगी ऐसी स्थिति, फिर आपको पता चलेगा कि प्रेम प्रेम कह रहे थे या वस्तुतः प्रेम चाहते भी हैं। केवल कहते ही हैं या प्रेम चाहते भी हैं। बड़ी बड़ी दूर तक, बड़ी देर तक इस मन में सकामता का गुण लगा रहता है भाई। बड़ी दूर तक, बड़ी देर तक रहती है मन में सकामता, कोई ना कोई रूप लेकर रहती है, कोई ना कोई आवरण लेकर रहती है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरा व्यवहार, ये सब बना रहे तभी तो भजन करेंगे। ऐसे कह देता था पहले कोई, कभी मैं मिलता था तो कहते थे बस महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, ये घर परिवार सब स्वस्थ रहे तो हम भजन करें। तो वस्तुतः मांग तो संसार ही रहे हो ना, जबकि आशीर्वाद तो ये होना चाहिए कि भाई ऐसा मन हो जाए, यहां जो हो सो हो, भजन न छूटे, भजन न छूटे। यू कैन नॉट अप्लाई दिस कंडीशन, दिस इज नॉट कंडीशनल। हम जिस प्रेम की बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अनकंडीशनल लव। आप समझते होंगे ना, अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं है कि ऐसा हो तो ऐसा होगा। अब जैसा भी हो भाई, जैसा भी हो, भजन न छूटे। और एक और बात आपसे कह रहा हूं अनुभव की, कि पहले पहले होगा प्रभाव, संसार की बात का प्रभाव भी होगा, संसार के व्यवहार का भी प्रभाव होगा, पर अगर भजन के सिद्धांत पर बने रहे, अगर संतों की बात मानकर कि जो सुख दुख लगी रहे देह सो मिट जाई और लोक बढ़ाई, अगर इस सिद्धांत पर बने रहे तो देखना धीरे धीरे आप असंग हो जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई कहेगा नहीं कुछ आपसे, वो कहता रहेगा, आप असंग हो जाओगे, आप न्यारे हो जाओगे। इसलिए मैंने कहा प्रेम न्यारा कर देता है। मुनिया हो गई न्यारी, फिर सब संतन मिल ज्ञान बताया और हो गई मुनिया न्यारी, आप न्यारे हो जाओगे। तो कहा प्रीति रीति अति कठिन है, कहे न समझे कोई, प्रेम बान जिहि उर लगे निस दिन जाने सोई। तभी तो ध्रुवदास जी ने कहा है भाई, स्नेह में गोष्ठी कहा, स्नेह में गोष्ठी कहा। ये इतनी बात भी जो 2 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं, ये इतनी बात भी मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, ये इतनी बात भी मैं केवल महाराज जी की आज्ञा शिरोधार्य करके कह रहा हूं। महाराज जी की आज्ञा है इसलिए कह रहा हूं, कोई कहने सुनने की बात नहीं है भाई। इस भाव को, इस अनुभव को देने में अगर कोई समर्थ है तो वो केवल केवल और केवल श्री हरिवंश नाम समर्थ है। जिसको ये रस या अनुभूति चाहिए वो नाम जपे। प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन ने। मेरे समझाने से कोई प्रेम की बात समझेगा? ना 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 ना, कभी नहीं होगा ऐसा। इसीलिए बार बार आपको कहता हूं भाई, अपनी सारी शक्ति नाम जप में लगा दो। नाम करेगा, दाता नाम है, नाम दाता है, नाम ही गुरु है, नाम ही प्रकाश है, नाम ही इस रस का मूल है। प्रेम मूल यह नाम है। जो करेगा नाम करेगा। हमारा काम तो इतना है कि आपको किसी ना किसी प्रकार यहां वहां से हटाकर बस नाम जप में लगा दे। बाकी तो आगे जो करेगा नाम करेगा। इस रस का दान करने की सामर्थ्य तो श्री हरिवंश नाम की है। आप योग्य होगे तो आपको तत्काल अनुभव होगा, नहीं तो नाम अपनी कृपा से पहले आपको योग्य बनाएगा, उस अनुभूति के योग्य बनाएगा। नाम हृदय की भूमि तैयार कर देगा। यही फागुन का महीना था, यही दिन थे। और कोई बड़ी बात नहीं कि आज ही का दिन हो। हम लोग चले थे अपने शहर से,
और बरसाना दर्शन करते हुए आए थे। अरे जब हम यहां पहुंचे तो मैं सीधा महाराज जी के कक्ष में दर्शन करने के लिए गया। आप पता नहीं महाराज जी को याद होगा कि नहीं हुआ। महाराज जी भजन में बैठे थे और बड़े मौन गंभीर। मैंने प्रणाम किया, 5 मिनट में महाराज जी के पास बैठा रहा। महाराज भी मौन बैठे रहे। 4 शब्द महाराज जी ने कहे, नित्य विहार का बीज श्री हरिवंश नाम है। और कोई बड़ी बात नहीं कि आज ही का दिन हो। मुझे याद, बहुत अच्छे से याद है, हम बरसाना की होली होकर हटी थी और हम बरसाना दर्शन करते हुए यहां तक आए थे। मैं जीवन में कोई भी दिन भूल जाऊं पर वो दिन नहीं भूल सकता हूं मैं, क्योंकि उसी दिन की कृपा से मैं यहां तक आया हूं। इसीलिए आपको अपने अनुभव की बात बता रहा हूं भाई, कि मैं कहीं केवल पढ़ी सुनी बात आपसे नहीं कह रहा हूं, ये मेरे जीवन का अनुभव है। नित्य विहार का बीज ये नाम है। मेरे समझाने से आप प्रेम की बात नहीं समझेंगे भाई। नाम कृपा करेगा, नाम आपको योग्य बना देगा। रसिकों ने ऐसे ही थोड़ी कहा है, कैसो पापी क्यों न हो हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीझ के और महल खवासी दे। तो कहा भाई जिस तन लागे सो तन जाने। और भोली सखी तो मांगती ही यही है। प्रेमी कहां अपने लिए सुख चैन मांगता है भाई, और जो मांगता है तो खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुवत नहीं सपने। यहां भोली सखी यही तो कह रही हैं, इतनी बात कृपा कर दीजिए, इतनी बात मिलन चटपटी हिय में लागे, मिलन चटपटी बिरह ताप तन छीजे, बिरह ताप तन छीजे, कृपा कर दीजे, इतनी बात कृपा कर दीजे, इतनी बात कृपा कर दीजे। तुम तो मिलो ना मिलो कृपा निधि, तुम तो मिलो ना मिलो कृपा निधि, मोचित प्रेम सो भीजे, मोचित प्रेम सो भीजे, कृपा कर दीजे, इतनी बात कृपा कर दीजे। नैनन नीर बहे निसिवासर, नैनन नीर बहे निसिवासर, हियो कठोर पसीजे, हियो कठोर पसीजे, कृपा कर दीजे, इतनी बात कृपा कर दीजे, इतनी बात कृपा कर दीजे। भोरी को
टेर टेर के जीजे, टेर टेर के जीजे, कृपा कर दीजे, इतनी बात कृपा कर दीजे। कुछ होती है हलचल ये शब्द पढ़ के। तुम तो मिलो ना, मिलो कृपा निधि, तुम तो मिलो ना, मिलो कृपा निधि, मोचित प्रेम सो भीजे, मोचित प्रेम सो भीजे, कृपा कर दीजे, इतनी बात कृपा कर कृपा कर दीजे, कृपा कर दीजे, कृपा कर दीजे, कृपा कर दीजे। तो ये तो पीड़ा की याचना है कि नयन नीर बहे निसी बासर। इसलिए अभी आपसे कह रहा था ये लक्षण है प्रेम का, यहां से पहचाना जाता है प्रेमी हृदय, उसके नेत्र सजल रहेंगे, नयन नीर बहे निसी बासर। कहा है किसी अनुरागी भक्त ने कि रख शीस सदा तुम चरणन पे, और निज असुअन से पग धोता रहूं, और ब्रजराज तुम्हारे प्रेम में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। और कठोर हृदय कैसे कोमल होगा, जहां से हमने चर्चा आरंभ की थी, कैसा होता है प्रेमी हृदय, सरल निश्चल कोमल, कैसे होगा हमारा हृदय, कठोर हृदय कोमल। नैन नीर बहे निसिवास, यही एक तरीका है भाई हृदय को, कठोर हृदय को कोमल करने का, कि नैन नीर बहे निसिवासर। इसीलिए कोई अनुरागी हृदय कह रहा है व्रजराज तुम्हारे प्रेम में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। ये जो अभी आपसे मैंने निवेदन किया, कल भी मैं आपसे कह रहा था कि भाई हमारा तो सबसे बड़ा आदर यही है, नाम जपो आप, उस देश में ले जाने वाला यही नाम है, यही नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार, पल्ली पार जहां बिराजे राधा रानी अलवेली सरकार। देखो भाई, सबको प्रणाम है, सबकी महिमा को नमन है, पर हमने तो वस्तु जहां से पाई है ना भाई, हम तो उसी का गुण गाएंगे। हमको जिस द्वार से वस्तु मिली, हम तो उसी का गुण गाएंगे। किसी ने कहा है, रूदासल मालिक ओनु मनिए जी, जिदा नाम लइए ता सरूर होवे, अखा खुलियां तो महबूब दिसे, अखा बंद होवण ता हजूर होवे। रूदासल मालिक ओनु मनिए जी, जिदा नाम लइए ता सरूर होवे। तो हमको तो भाई ये सरूर इसी नाम ने दिया।
तो मैं तो जन्म जन्म गुण गावा, इसी नाम का ही गुण गाएंगे। और मेरे पास जो आएगा उसको तो भाई इसी रास्ते लगाऊंगा मैं। यही मेरो काज है, मेरा यही कार्य है। तो वहां लाल जी की ऐसी दशा और वहां श्री किशोरी जी की भी ऐसी दशा है। अब श्री किशोरी जी तो सखियों की प्राणाधार है। ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग, विद्या, रंग देवी, इंदुलेखा और सखी सुदेवी, सकल जूथ हित सेवी। तो सदा प्रिया जी का हित ही विचारती, प्रिया जी के निकट निरंतर बनी रहती हैं। अब जब प्रिया जी को ऐसा उदास देखा, अनमना देखा, तो ललिता जी ने पूछा, ललिता कहे श्री राधा प्यारी, मोसो कछु कहो सुकुमारी, अपनों सो दुराव नहीं की जय, दिन दिन देखत देही छीजे। ललिता जी ने कहा, अरे मैं तो आपकी अपनी हूं, मुझसे तो बताइए, आपकी दशा हमसे देखी नहीं जा रही। ये आपका गात, कोमल गात इस प्रकार दिन दिन क्षीण होता जा रहा है। आप ऐसी अनमनी सी हैं, उदास सी हैं, आप प्रसन्न नहीं है। और आपकी प्रसन्नता ही तो हमारा जीवन है। नेक ही सुहास सखी सार है, बिलासन को जाके हेरे और सब दुख बिसरत है। आपकी प्रसन्नता ही तो हमारा जीवन है। तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाडली। आपकी मुस्कान देख देख कर ही तो हम जीते हैं। और फिर मैं तो आपकी अपनी हूं, मुझसे तो कहो अपने मन की बात। तब भोली प्रिया जी ने अपने मन की सब बात कही कि वो एक दिन जब हम संकेत बट पर खेल रही थी, लुका छिपी का खेल, अति ही सघन कुंज है तहां, नवल कुमर एक देखो हाँ, सावल बरन पीत उपरैना, बड़े बड़े आही सलोने नैना, अरुण अधर मुस्कान छविराजे, मोर चंद्रिका शीस बिराजे। प्रिया जी कर रही है लाल जी के रूप का वर्णन। नासा बन रयो जलज सुधारा, कंचन दुलरी मोतीन हारा, मुख पे पानिप झलक सुहाई, नेह रूप मनो प्रगट चुचाई। प्रिया जी ने कहा, ऐसा सुंदर, बड़े बड़े आही सलोने नैना, सावल बरन पीत उपरैना। ललिता जी ने कहा, अच्छा आगे क्या हुआ? मोतन चिते गिरो मुरझाई, वह खसी परन ना बिसरत माई। अरे बोली मेरी ओर देखा और बस देखते ही फिसल कर गिर पड़े, और बोले वो उनका फिसल कर गिरना भूल नहीं रहा है मुझे। वह खसी परन ना बिसरत माई, ते ही थी छीनते जु गयो मन मेरो, को सुधि कहे ना कियो फेरो। और बस ऐसे कहते कहते ललिता जी पास में है, प्रिया जी का कर कमल ललिता जी अपने कर कमल में लेकर बैठी हैं, सुन रही हैं उनकी बात। इतनो कहत हियो भर लीनो,
बहुर न कछु मैं उत्तर दीनो, मुख निसरत नहीं बैन कछु रही कुंवरी सिरनाय, प्रेम सुरत पिय की है ते ही छीन कर की था। इतने तो प्रिया जी के बड़े बड़े सुरंग और अनियारे कजरारे नेत्रों से बड़े बड़े अश्रु मोती ढलकने लगे, इससे अधिक और कुछ कह नहीं पाई। ये गति देखत, और खड़ी हैं वहां अष्ट सखियां प्रिया जी को घेरे हुए। ये गति देखत सखी भुलानी, भर आए दो नैनन पानी। सब सखियों के नेत्र सजल हो गए। ये जो प्रेम है ना, ये प्रेम का प्रेम, ये रस का रस, ये सार का सार, ये प्रिया के हृदय में जो लाल के प्रति और लाल के हृदय में जो प्रिया के प्रति, जिसका भजन रसिक लोग करते हैं। रसिक लोग किसका भजन करते हैं? प्रिया लाल का जो परस्पर हित है, प्रेम है, इसी का ही तो भजन करते हैं। यही तो वो रस है जिसके लिए ध्रुवदास जी कहने वृंदावन रस सबन तैं राख्यो दूर दुराई, श्रीपति श्रीमुख कमल कहो नारद सो समझाई, और वृंदावन रस सबन तैं राख्यो दूर दुराई। यही तो वो रस है। और उस रस में दिन रात गोता लगाती हैं ये बड़भागी सखियां। पुनिधर धीर विचारन लागी, नवल कुंवरी के हित अनुरागी। अब सब सखियां लग गई इसी विचार में, भाई कैसे वृषभानु नंदिनी का हित साधन किया जाए। ललिता जी ने कहा, करूं जतन नंदलाल ही लाऊं, पिय प्यारी में रंग बढ़ाऊं, दो मिले रस बाढ़े भारी, बिरह बिथा बिछते हुई न्यारी। और बस मिल गई सहचरियों को सेवा। इसी सेवा के लोभ में, इसी सेवा के चाव में तो सखी चहु और फिरे चकडोर सी, यही सेवा को चाव बढ़ो मनमाही। युगल की सेवा क्या है? प्रिया जी की सेवा क्या है? लाल जी की सेवा क्या है? प्रिया लाल मिले रहे, यही युगल की सेवा है। सखियों को सेवा मिल गई। सहचरी मन आनंद बढ़ो, सुनत बचन अतिसार, प्रेम मगन आनंद भयो, मिलवन नंद कुमार। और ललिता जी उसी समय नंदगाम के लिए चल दी। नंदगाम ते ही छिन आई, और मनमोहन को सैन जनाई। और इशारे में ठाकुर जी को, लाल जी को बुलाया। सैन बूझ लालन उठी आए, और ललिता देख कछुक मुस्काए। बूझी सखी चतुर सब बाता। ललिता जी ने पूछा, बोली कैसे दुबले दुबले से दिख रहे हो? सीधे कुछ कहा नहीं। लाल जी को कहा, बोली कैसे दुबले दुबले से दिख रहे हो? बूझत सखी चतुर सब बाता, काहे मोहन हो कृष गाता। अब ठाकुर जी तो इस क्षण की कब से प्रतीक्षा ही कर रहे थे, कोई मिले और अपने हृदय की बात सुनाओ। तब मोहन मन की सब कही, जो जो पाछे ही गति भई। जैसे प्रिया जी ने लाल जी के रूप का वर्णन किया, ऐसे ही लाल जी ने प्रिया जी के रूप का वर्णन किया। नव किशोरता कछुक भुराई,
लाज भरी अखियन मुस्काई। देखो लाल जी का रूप तो रूप है ही, पर लाल जी और सहचरियां प्रिया जी के रूप से भी अधिक जो प्रिया जी का भोलापन है ना, उस पर नहीं उछाल रहे। जो प्रिया जी का भोलापन है, 64 कला प्रवीण तदपि भूरी। तभी ब्रज के संत कहते हैं कि वृषभान की किशोरी सो तो गैयन ते भोरी, और प्रीति जान के हूं थोरी तो ही राखेंगी शरण। नख सिखते अति सोहनी, नाहीन कछु समतू। रूप लता लागे मनो, चितवन मुस्कन फूल। तब लाल जी ने कहा अब तो जतन करो वर नारी, और मिले मुहे वृषभान दुलारी। मैं तो यह जानी सखी, हितू न तो ही समान। यह गुण तेरो मानी हो, जब लग घट में प्राण। लाल जी ने कहा भाई जब तक मेरे प्राण है तब तक तेरा एहसान मानूंगा। कोई ऐसा जतन कर, कोई ऐसा उपाय कर, मिले मोहे वृषभानु दुलारी। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा है प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब यारस हो। यहां तो भाई सकल लोग चूड़ामणि को भी रसदान करने की अधिकारिणी सखी हैं। ध्रुवदास जी ने कहा या रस की अधिकारिणी सखी हैं, इन्हीं की कृपा होए तो ये रस उर में आवे। या रस की अधिकारिणी सखी हैं। इसीलिए 2 दिन पहले मैंने विचार किया कि भाई इन्हीं सखियों के, इन्हीं रसिकों के स्मरण के साथ ही हम मंगलाचरण किया करेंगे। नमामि जेबन रसिक बसत इहि भजन सहायक। इन रसिकों का स्मरण ही भजन में सहायक है। इन्हीं की कृपा से भजन भाव बनेगा भी, इन्हीं की कृपा से भजन भाव बढ़ेगा भी। अब लाल जी तो बिल्कुल दीनहीन होकर मनुहार करने लगे। जा दिन ते मोहि दई दिखाई, चकित चित कछुए न सुहाई। अब लग तो दिन बीते ऐसे, अब धो प्राण रहेंगे कैसे। अब इसी कारण से ललिता जी आई थी। ललिता कहे सुनो नंदलाला, मिलऊं आज तुम्हें नवबाला। इतनी सुनत सरस है आए, बिछुरे प्राण फेर मनो पाए। और इस छवि का दर्शन करके महाप्रभु कहते हैं भाई प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, पे दीन अपन बो माने। सुनत बचन आनंद ना समाई, पग ललिता के सिर धरो जाई। रसिक शिरोमणि रसिक पिय, जानत रस की रीत। प्रभुता राखी दूर के, भय दीन बस
बोले ये सुनत वचन आनंद न समाई, और पग ललिता के सिर धरे जाई। यत किंकरीषु बहुशः खलु काकुवाणी, नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। यही आसक्ति देखकर सखियां रिझती हैं लाल जी पर। इसीलिए महाप्रभु ने कहा है तद्भावोत्सवतः परम भवतु मे तत्प्राणनाथे रति ही। ऐसे लाल जी में मेरी परम प्रीति हो। प्रियाजू के श्री चरणारविंद के अनन्य मधुकर तो लाल जी हैं। प्रिया जी के श्री चरणारविंद का सतत निरंतर भजन करने वाले तो लाल जी हैं। जिनको श्री जी के चरणों का भजन करना है इन्हीं की कृपा से होगा। प्रिया जी के चरण तो लाल जी की संपत्ति हैं। तो पद पंकज को निज मंदिर पालय सखी मम देह। इसलिए कल बड़े विस्तार से मैंने आपको निवेदन किया, ये जो हमारा मैला कुचैला मन है ये सीधे उस ओर नहीं देख सकता। ये पहले लाल जी के चरणों में आएगा, पहले श्री कृष्ण की ओर आएगा, फिर श्री कृष्ण कृपा करेंगे। श्री कृष्ण जिसको मार्ग देंगे वो जाएगा वहां जहां विराजे राधा रानी। वो मन जाएगा, वो हृदय जाएगा वहां।